हे गाइस, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हॉरर स्टोरी का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी। अगर आपने वो स्टोरी अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख लें। कहीं लोग ये सोच रहे होंगे कि कोई फेक स्टोरी बना के सुना देते हैं या कुछ भी। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक रियल स्टोरी ही यहाँ पर सुनाती हूँ जो कि सच्ची घटना हुई रहती हैं। मैं ऐसे ही कोई भी फेक स्टोरी यहाँ पर आपको नहीं सुनाती हूँ और ऐसा भी कोई फेक कंटेंट मैं आपको नहीं देती हूँ। ये एकदम सच्ची घटना है। और देखिए, उत्तराखंड देवभूमि को देवभूमि भी कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ ये चीज़ें नहीं होती। देखो, उत्तराखंड में ऐसी चीज़ें बहुत जगह ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो मैं कोई भी आपको फेक कंटेंट नहीं देती हूँ, ये एकदम रियल स्टोरी होती हैं। तो ठीक है। और मेरा चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा और तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि आज की जो स्टोरी में मेन कैरेक्टर हैं वो है मेरे दादाजी। यानी कि ये जो स्टोरी है वो मेरे दादाजी की है और सच्ची घटना पर है, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी यहाँ पर, कोई भी मैं आपको झूठी स्टोरी नहीं सुनाऊंगी। ये एकदम रियल स्टोरी है, ठीक है। ये स्टोरी मेरे ही दादाजी की है, तो मेरे दादाजी ने ये मुझे स्टोरी बताई तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी, ठीक है। तो क्या होता था कि पुराने टाइम की बात है, बहुत पहले टाइम की बात है। तब मेरे दादाजी सर्विस में थे और मेरे दादाजी आर्मी में थे। तो उस टाइम क्या होता था कि टेलीग्राम सिस्टम चलता था, ठीक है। टेलीग्राम सिस्टम मतलब कि एक शॉर्ट में घर से आपको कोई चिट्ठी या कोई वो आता था, शॉर्ट में लिखा हुआ आता था कि ऐसा ऐसा हो गया है तो आप घर आ जाइए, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था कि मेरे जो दादाजी हैं उनके फादर जो हैं वो एक्सपायर हो गए थे, ठीक है। और तो वो काफ़ी दूर सर्विस करते थे। वो उस समय लद्दाख में पोस्टिंग थे। तो क्या हुआ कि तीसरे दिन में उन्हें टेलीग्राम पहुंचा वहाँ पर। तो जब तीसरे दिन में टेलीग्राम पहुंचा तो छठवें दिन में वो घर घर को पहुँचे, ठीक है। तो छठवें दिन में वो घर पहुँचे। छठवें दिन उनको घर वापस वो आए। वहीं से अपनी छुट्टी उन्होंने वो करवाई, अपनी छुट्टी उन्होंने मांगी, ठीक है। और वहीं से वो क्या हुआ, शाम को ही चल दिए। तो उस टाइम क्या होता था कि मेरे दादाजी जो आए तो कोटद्वार से एक बस चलती थी चमोली तक, ठीक है। उस समय जो था वो गेट सिस्टम चलता था। गेट सिस्टम में क्या होता था, जैसे कि कोई बसें हैं, जैसे चमोली मान लो, ठीक है। चमोली से अगर कोई बसें कोटद्वार को चलेगी तो वो पहले जब तक कोटद्वार तक सारी बसें नहीं पहुंच जाती तब तक कोटद्वार से कोई भी बसें चमोली को नहीं चलती थी। तो उस समय गेट सिस्टम होता था, ठीक है। तो गेट सिस्टम होता था, ठीक है। तो क्या हुआ कि कोटद्वार से बस चलती थी चमोली तक और चमोली से पहले पहले लंगासू पड़ता है, वहाँ पर मेरे दादाजी को उतरना था। उस समय हम मतलब मैं तो नहीं थी उस समय। तो उस समय क्या होता था कि उस समय के लोग जब होते थे लंगासू पे उतरते थे हमारे गांव के लोग, और वहाँ से लंगासू से हमारा गांव पूरे 9 किलोमीटर दूर था, ठीक है। तो वहाँ जाना पड़ता था, पैदल ही जाना पड़ता था। कोई रोड नहीं थी, कुछ भी उस समय कोई इतनी फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि पुराने ज़माने में आपको पता है क्या था क्या नहीं, ठीक है। तो क्या होता था, बस चलती है, ठीक है। रात में जो बस पहुंचती है वो 11 या 11:30 बजे तक पहुंचती है वहाँ से कोटद्वार से निकल के। तो क्या हुआ, मेरे दादाजी भी वहाँ से चल दिए, ठीक है। तो कोटद्वार से उन्होंने बस पकड़ी तो वो जब लंगासू तक पहुँचे तो उनको रात हो गई थी, काफ़ी रात हो गई थी। 11 या साढ़े 11 या 12 बज रहे थे उस समय, उन्होंने मुझे ऐसा बताया। तो उस समय वो क्या हुआ, लंगासू पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने थोड़ा रेस्ट किया और एक दुकान थी, ठेला टाइप, ठेला भी क्या, घर पे ही लोगों ने अपनी दुकानें, उस समय पुराने ज़माने में ठेला ही चलाते थे। तो चाय उन्होंने क्या हुआ, एक दुकान में बैठ के चाय पी, ठीक है। चाय पी तो उस दुकान वाले ने बोला कि आप तो इतना लेट आ रहे हैं और आप तो इतने दूर जाना है आपको, ठीक है। जाना था दादा को मोली मतलब जहाँ उनका घर है, जहाँ मेरा गांव पड़ता है। तो वहाँ से पूरा इतना दूर, आप इतना दूर कैसे जाएंगे पैदल, ठीक है। और इतनी रात में कोई जानवर होते, इतना घना जंगल है आगे रास्ता, और आपके साथ तो कोई दोस्त भी नहीं है, तो आप कैसे जाएंगे, ठीक है। तो दादा ने उन्हें बताया कि मेरे फादर जो हैं एक्सपायर हो गए हैं और मुझे तो जाना ज़रूरी है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपके पास तो ना लाइट है ना कुछ है, आप कैसे जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दादा को ना एक टॉर्च दिया कि आप ना इसकी मदद से जाना और आप कोई बात नहीं इसे वापस दे देना। पुराने ज़माने के लोग
काफ़ी अच्छे होते थे नेचर के। खैर अब के ज़माने में तो ऐसा है नहीं, तो अपनी चीज़ें तो देते हैं नहीं। तो क्या हुआ कि उन्होंने टॉर्च दिया, ठीक है, और बोला कि आप ना इसको ले लो और क्या हुआ कि इसकी मदद से आप घर जाना, ठीक है। तो दादाजी ने वो टॉर्च रख लिया और दुकान वाले ने बोला भी कि आप ना प्लीज़ रुक जाइए, कि मतलब इतना अंधेरा है, आज रुक जाइए, कल सुबह आप चले जाना सुबह होते ही। तो दादाजी ने बोला नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, दादाजी चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद दादाजी को थोड़ा थकान लगी, तो ऐसे पत्थर पुत्थर वगैरह होते हैं ना, पत्थर थे, तो दादाजी वहाँ पर बैठ गए, ठीक है, उस रात में। और दादाजी सोच रहे थे कि यार सच में आगे तो बहुत घना जंगल है, मैं कैसे जाऊँगा, और मतलब डर भी लगता ही है कि इतने रात में इतना घना जंगल में कैसे कोई जानवर, कुछ भी हो सकता है रात का, तो आपको हम कुछ मतलब बता नहीं सकते, ठीक है। तो वो ऐसे बैठ रखे थे पत्थर पे, अचानक से ना उनको दूर से एक सीटी की आवाज़ आती है, मतलब कोई सीटी मार रहा हो जैसे, और सीटी मार रहा है वो, ठीक है, और सीटी में बोल रहा है कि आजा आजा, ठीक है, हम भी है यहाँ पे। तो उस समय ना गढ़वाली में उसने सीटी में बोला, ठीक है, ऐसा करके कुछ बोला कि आजा आजा। और दादाजी को लगा कि हाँ यार कोई लोग जा रहा है आगे, कोई मतलब जा रहे हैं। तो दादाजी को लगा कि हाँ यार मेरे साथ वाले तो जा रहे हैं आगे, तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी चल देता हूँ, ठीक है। तो दादाजी ने फटाफट बैग पहना और फिर चल दिए, ठीक है, चल गए कुछ दूर आगे समय तक, जहाँ से सिटी की आवाज़ आई उन्हें। जब दादा वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर तो उन्हें कोई भी नहीं दिखा। दादा ने बोला अरे यार यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, अभी तो यहाँ से सिटी की आवाज़ आई। तो फिर से आवाज़ आती है, कुछ दूर से फिर से उन्हें आवाज़ सुनाई देती है, वही सिटी की आवाज़। और उस सिटी की आवाज़ में वो कोई कह रहा है कि आजा आजा हम भी आगे जा रहे हैं, सिटी में बोल रहा है वो, ठीक है। लाइक कैसे आपको बताऊँ, ऐसा करके उन्होंने सिटी में कुछ बोला कि मतलब आ जाओ। दादा को समझ में आ गया था, गढ़वाली में उन्होंने बोला कि आजा आजा ऐजा ऐजा हम भी जा रहा, ठीक है। गढ़वाली में मतलब वो मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला, तो दादा ने बोला यार ये कितनी तेज़ चल रहे हैं, अभी तक तो यहाँ पर थे, इतने जल्दी जल्दी ऊपर भी पहुँच गए। तो दादा ने क्या हुआ, फटाफट चलते गए, ठीक है, चलते गए। तो क्या हुआ है कि एक गदरा आता है, ठीक है, रास्ते में गदरा बोलते हैं जहाँ पर पानी ना निकलता है, तो गढ़वाली में उसे गदरा बोला जाता है, उस जगह को ना गदरा बोलते हैं। तो गदरा तक जब वो पहुँचे ना, तो वहाँ से बहुत अजीब डरावनी आवाज़ आ रही थी, मतलब कोई जानवर हो या कुछ हो, जानवरों की ना बहुत डरावनी आवाज़ आ रही थी। तो गदरा, तो दादा को ना बहुत डर लगा, अपना टॉर्च पीछे करके कि मतलब कोई जानवर झपट ना ले, रात में तो ऐसा कोई भी नहीं है, डर तो आखिर में लगता ही है इंसान को। तो टॉर्च पीछे को करा और अपने को ना आगे चलते भी गए, टॉर्च से देखते हुए, टॉर्च की लाइट इधर उधर लगाई उन्होंने, चलते गए, ठीक है, कुछ दूर चलते हुए। और दादा को लग भी रहा था कि यार जो आगे लोग जा रहे हैं वो इतने जल्दी जल्दी कैसे जा रहे हैं, ठीक है, इतना जल्दी जल्दी कोई आदमी कैसे चल रहा है, वो भी इतनी रात में, मेरे को भी नहीं रुक रहे हैं, हद हो गई, ठीक है। क्या हुआ, कुछ दूर चलते समय एक प्लेन इलाका आता है, ठीक है, प्लेन इलाका आता है। तो दादा ने ना आगे को ऐसे टॉर्च मारा, तो उनको ना हल्की सी एक झलक जैसी दिखती है ना, जैसे कि दो लोग जा रहे हैं और उनके साथ ना बहुत सारी बकरियां हैं, ठीक है, बकरियां और दो लोग। उन्होंने बस एक झलक ऐसे देखी कि हाँ कुछ तो दिख रहा है। तो उनको ना दो आदमी और कुछ बकरियां चलती हुई दिखी। तो उनको लगा कि हाँ यार ये रास्ता जो जा रहा है ये तो मेरे गाँव की तरफ है, और ये लोग क्या है मेरे गाँव के लग रहे हैं, जा रहे होंगे अपनी बकरियाँ लेके। तो क्या हुआ कि वो दादाजी भी उनके पीछे पीछे चल दिए जल्दी कि मिल जाएंगे मुझे। चलते गए और दादाजी ने ये सोच रहे हैं कि इतना तेज़ चल रहे हैं, बाप रे, चले। और तो गांव का ना बाउंड्री आती है, गांव का एक बाउंड्री आती है, वहाँ पर गांव का मतलब पता चल जाता है ना कि गांव का इलाका अब शुरू हो गया। तो एक गेट लगा हुआ था, वहाँ पर एक फील्ड है, ठीक है, जहाँ पर क्रिकेट मैच हुआ करता था आज के टाइम में। तो वहाँ पर क्रिकेट ही खेला जाता है, मेरे गाँव का जो इलाका है। तो जब गांव के इलाके में पहुंच गए तो क्या हुआ कि पहुंचे, ठीक है, गांव के गेट से जब वो अंदर को चले गए, गांव का इलाका आया, गांव का इलाका जब उन्होंने अंदर क्रॉस करा और गांव के इलाके में वो गए, तो तब उन्हें पीछे से आवाज़ आती है, मतलब पीछे से उन्हें आवाज़ आती है कि जहाँ जा, अब यहीं तक है और तू चली जा, ठीक है। और दादा मतलब एकदम सुन कि मतलब अभी तक जो आदमी मेरे आगे चल रहे थे अब उनकी आवाज़ पीछे से आ रही है, मतलब जहाँ जा, उन्होंने गढ़वाली में बोला कि जहाँ जा अब तू चली जाए अकबे। तो मतलब दादा एकदम, दादा को बहुत डर लगती है, दादा वहाँ से बहुत जल्दी। तो दादा ना पीछे को देखते हैं कि आखिर मुझे आवाज़ लगा कौन है। तो दादा को एक छोटी बच्ची, एक लड़की
और एक आदमी, ठीक है, आदमी दिखता है। तो वो ना आपस में ना बात कर रहे हैं और दादा को बोल रहे हैं जहाँ जा। और दादा एकदम शॉक की, यार मतलब अभी तक तो मेरे आगे कोई चल रहा था और अब ये पीछे से आवाज़ कैसे आ सकती है। और दादा इतने जल्दी जल्दी वहाँ से भागे फटाफट। वे 1 सेकंड के लिए भी उन्होंने मतलब रुके नहीं, वो कहाँ वहीं पर, ठीक है। तो लगभग 200 मीटर या 100 मीटर तक हमारा घर पड़ता है वहाँ से। तो जल्दी जल्दी चले गए कि, और घर पहुँचते ही उनको थोड़ा रिलैक्स हुआ कि चलो मैं घर पहुंच गया, ठीक है। रात में उन्होंने अपनी मम्मी को मम्मी को उठाया। तो उनकी मम्मी आई, फिर उन्होंने पानी पिया और तब उन्होंने अपनी मम्मी को बताया, मतलब मेरी बूढ़ी दादी, वो तो खैर अब स्वर्गवास हो गई हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ ना ऐसा ऐसा हुआ और वहाँ पर तक कोई मेरे साथ आया और वहाँ से मेरे को कोई ऐसा ऐसा जो भी हुआ उनके साथ उन्हें बताया। तो उनकी जो मम्मी थी उन्होंने बोला कि घबरा मत, ये ना तुम्हारे इष्ट थे। मतलब उनकी मम्मी ने बताया कि ये जो थे ना ये तेरे इष्ट देवता थे। तो गाइस, इष्ट देवता पता, इष्ट देवता उन्हें बोलते हैं जो आपके घर के भगवान होते हैं ना, घर के देवी देवता जो आपके होते हैं। तो वो आपकी मदद करने आते हैं, तो उन्हीं को इष्ट देवता बोलते हैं, ठीक है। तो वो बताती हैं कि वो ना तुम्हारे इष्ट देवता हैं, तो वो तेरे को वहाँ तक लेकर आए हैं, ठीक है। उन्होंने ही तेरे को वहाँ तक लेकर आए, वो तेरे लिए सहारा बने इतनी रात में, ताकि मतलब तुझे ऐसा ना लगे कि कोई, और मतलब कोई तेरे को हानि ना पहुंचा सके। तो वो क्या है, वो घबरा मत, वो तेरे देवता थे, ऐसा करके उन्होंने बताया। तो तब जाके उन्हें लगा कि हाँ यार, मतलब वो खुद, अब सोचो आपकी कोई आदमी आपको आगे से आवाज़ दे रहा है और अचानक से उसकी आवाज़ पीछे से आए कि अब जा भाई तू। तो आपको तो सच में इतनी रात में और इतने जंगल में आपको कितना डर लगेगा, ठीक है। तो आज की कहानी बस इतनी ही थी, ठीक है। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आप लोग प्लीज़ लाइक नहीं करते हैं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और अपना प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, आगे मैं आपको ऐसी ही वीडियो लेकर आती रहूँगी, ठीक है। हफ्ते में मैं एक वीडियो आपके लिए हॉरर स्टोरी का कर देती हूँ, और बाकी आप मेरा जो मैं एजुकेशन वीडियो डालती हूँ आप उन्हें भी ज़रूर देखें, ठीक है। और जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, चलते हैं, ठीक है, बाय बाय।